Hare Nama, Hare Nama eva kevalam, Kalo nasteva, nasteva, nasteva gatiranyata. Hare Nama, Hare Nama eva kevalam, Kalo nasteva, nasteva, nasteva gatiranyata. बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। सभी वैष्णव वैष्णवी के चरणों में दंडवत प्रणाम। और जैसे कि साधु संघ ग्रुप में, ऑनलाइन साधु संघ ग्रुप में भागवतम के लिए आप सभी का स्वागत है। और जैसे हम लोग इतने दिनों से भागवतम पढ़ रहे हैं, तो अभी भागवतम का दूसरा स्कंद चल रहा है, दूसरे स्कंद का पहला अध्याय, और आज उसके 3 श्लोका की सेवा मिली है। तो सभी के चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए पहले हम लोग भगवान से और गुरुजनों से आशीर्वाद लेंगे, इसके लिए प्रार्थना करेंगे और फिर इसके बाद श्लोका बोल के वो समझने का प्रयास करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया, भगवती उत्तम श्लोकैर्भक्तिर्भवति नैष्टकी। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वकान्तिकम्। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे, निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो सर्वप्रथम हम श्लोका पढ़ेंगे, प्रभु जी श्लोका पढ़ेंगे। हरे कृष्णा। श्लोका नंबर 34। ईशस्य केशान् विदुरम्बुवाहान्, वासस्तु सन्ध्यां कुरुवर्य पुंनः। अव्यक्तमाहोहृदयं मनश्च, स चन्द्रमा सर्वविकारकोशः। इसका ट्रांसलेशन पढ़ता हूँ। O best among Kurus, the clouds which carry water are the hairs on his head, the terminations of days and night are his dress, and the supreme cause of material creation is his intelligence. His mind is the moon, the reservoir of all changes. Shloka number 35. Vijnana Shaktim Mahim Amananti Sarvatmanavantakaranam Giritram Ashwashvatari Ushtragajanakani Sarve Mragaha Pashava Shroni Deshe. इसका अनुवाद। The principle of matter, Mat Tattva, is the consciousness of the omnipresent Lord, as asserted by the experts, and Rudradeva is his ego. The horse, mule, camel, and elephant are his nails, and wild animals, all
quadrupeds are situated in the belt of the Lord. Shloka number 36. वयांसि तद्व्याकरणं विचित्रम् वयांसि तद्व्याकरणं विचित्रम् मनुर्मनीषा मनुजो निवासः गन्धर्वविद्याधरचारणाः स्वरसुरानिकवीर्यः. Translation: varieties of birds are indications of his masterful artistic sense. Manu, the father of mankind, is the emblem of his standard intelligence, and humanity is his residence. The celestial species of human beings like Gandharvas, Vidyadharas, Charanas, and angels all represent his musical rhythm, and the demonic soldiers are representation of his wonderful prowess. Hare Krishna. हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु। तो जैसे कि श्लोका नंबर 34 में कहा गया है, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, उससे पहले हम लोग जानेंगे कि कल के श्लोका में क्या कहा था। कल के श्लोका में जैसे कि हम लोग इतने दिनों से देख रहे हैं कि विराट रूप, भगवान का विराट रूप जो भी सृष्टि में है वो सब से भगवान का विराट रूप से किस तरह से नाता है वो सब। तो कल हमने देखा था जो नदियां है वो भगवान की नसें है, जो वृक्ष है वो भगवान के रोम है, और सर्वशक्तिमान भगवान की जो वायु है वो उनका श्वास है। और जो भी युग है जो व्यतीत होता है, आने वाला युग या वो जो भी युग है वो काल के उनकी गति है, और जो भी प्रकृति के 3 गुण हैं वो उनके कार्यकलाप है। और आज फिर हम लोग देखेंगे वही विराट स्वरूप का। क्या देखा हमने? नदियाँ उनकी नसें है, और जो काल गति है वो काल है, और प्रकृति की जो 3 गुण है वो उनकी कार्यकलाप है। तो उसके बाद देखेंगे कि हम सुखदेव गोस्वामी फिर कहते हैं परीक्षित महाराज से कि उनके जो सिर के बाल है वो बादल है, वो उनके सिर के बाल है। और जो रात्रि की संध्या है, संध्या काल में और सुबह की संध्या, 3 संध्या होती है, तो उसमें से जो 2 संध्या है, जो संध्या काल और संध्या के समय और सुबह के समय जो होती है, तो उस वक्त संध्या यानी जो 3 को जोड़ने वाली संध्या, तो उसे कहते हैं, इसलिए 3 संध्या बोली जाती है, जो सुबह, शाम और रात्रि के होते। तो उसमें से 2 जो हमने देखा है, सुबह सुबह कैसे आकाश में एक अलग सा कलर दिखता है, तो और शाम के वक्त जब सूर्यास्त होता है, सूरज ढलता है, उसी वक्त भी आकाश में जो कलर है वो अलग दिखता है। वो भगवान के वस्त्र, उन्हें भगवान के वस्त्र कहा गया है। और उसके बाद कहा गया है भौतिक सृष्टि का परम कल्याण ही उनकी बुद्धि है, और चंद्रमा उनका मन है, और वो समस्त परिवर्तन का आधार है। और उसके बाद कहा गया है कि रुद्रदेव जो है वो भगवान के अहंकार है, और घोड़ा, खच्चर, ऊंट तथा हाथी जो है वो भगवान के नाखून है, और जो भी जंगली जानवर है, चौपाया है, वो भगवान के कटी प्रदेश है। तो इस तरह भगवान का जो विराट रूप है उसमें हर एक व्यक्ति जो भी दिखता है और जो नहीं दिखता है वो सब कहीं ना कहीं भगवान के वो स्वरूप में है। और फिर उसके बाद कहा गया है विभिन्न प्रकार के पक्षी उनकी दक्ष कलात्मक रुचि के सूचक है। मानव जाति के पिता मनु उनकी आदर्श बुद्धि के प्रतीक है, और मानवता उनका निवास है। गंधर्व, विद्याधर, चारण तथा देवदूत जैसी दिव्य योनियां उनके संगीत की स्वर लहरी को व्यक्त करते हैं, और असुरी सैनिक उनकी अद्भुत शक्ति के प्रतिरूप है। तो यहाँ पर
प्रभुपाद जी कहते हैं, हमें समझाते हैं तात्पर्य में कि किस तरह भगवान का जो विराट स्वरूप है वो जो भी हमें दिखता है और नहीं दिखता है वो सब वो विराट स्वरूप में है। और इसी से हमें ये कि क्यों कहा गया है कि भगवान से कुछ भी छुपा नहीं है, जो भी कुछ है वो भगवान में ही है। जैसे जब विराट स्वरूप देखते हैं हम लोग तब समझ पाते हैं कि ये नदी है वो भी भगवान की नसें है, जो वायु है वो भगवान का श्वास है, जो पेड़ पौधे है वो भगवान के रोम है, जो भी कुछ है वो भगवान ही है, उनसे भिन्न तो नहीं है। तो इस तरह भी हम लोग फिर भगवान से प्यार करने लगते हैं कि कोई भी अलग नहीं, हम लोग हमेशा भगवान के साथ है और किसी से फिर द्वेष नहीं हो सकता हमें कि जैसे कि आगे कहा गया है। फिर भगवान ने पक्षियों का वर्णन इतने अच्छे सुंदर सुंदर मोर, तोता, कोयल है वो भी उनके बारे में बताया है। तो जो मोर होते हैं वो कितने सुंदर होते हैं और उनकी तोता जैसे हरे रंग का पूरा हरा रंग और उसकी चोंच लाल और वो किस तरह बात करता है, उनकी आवाज कैसी अलग अलग है। कितने सारे पक्षी ऐसे जो हम देखते हैं अलग अलग उनके रंग होते हैं। कल परसों जंगली कबूतर भी देख रही थी तो धूप में वो खड़ा था, धूप में था तो धूप की वजह से उसके गले में यहाँ पर जो है वो इतने अच्छे से हरे कलर का चमकदार वो पूरा ग्रे था और उसके गले में जो है वो इतने अच्छे जैसे उसने कोई हार पहना हुआ हो डायमंड का। इसी तरह तो भगवान की कलात्मक बुद्धि किस तरह से और कैसे कलर भरते हैं और कैसे अलग अलग उन्हें रंग देते हैं और किस तरह से उनका हर एक को एक आवाज भी नहीं दी, सबको अलग अलग आवाज। कोयल की आवाज कितनी मधुर है, फिर मयूर की आवाज, फिर उसका स्वरूप, ये सब भगवान की कला है। फिर उसकी बात है कहा जाता है जो भी गंधर्व है और विद्याधर वो जो है अप्सरा है वो इतने अच्छे से गाते हैं, उनकी जो तो वो भगवान के स्वर है। वो सब मतलब जो भी कुछ है वो सब भगवान से आता है और वो जब गाते हैं तो देवता भी मोहित हो जाते हैं और देवता भी कोई वो विराट स्वरूप से अलग नहीं है। सब जो भी है गंधर्व, विद्याधर, अप्सराएं। तो इससे फिर प्रभुपाद जी बोलते हैं कि जो लोग बोलते हैं कि भगवान निर्वेश है, निर्विशेष है, जो है तो उन्हें बोला जा सकता है कि भगवान व्यक्त है और वो उनकी कलात्मक बुद्धि कितनी अच्छी है, वो कुछ भी कर सकते हैं और उन्हें कितनी समझ है जो गायन का, संगीत का, वो सब जो है वो सब भगवान से ही आता है वो। और फिर उसके बाद यहाँ पर कहा गया है तात्पर्य में कि जो मनु है वो भगवान की आदर्श बुद्धि के प्रतीक है और भगवान का निवास जो है वो मानवता ही उनका निवास है। भगवान कहाँ पर रहते हैं? मानवता में। जो इतनी सारे हमने देखा जो विराट रूप का देखा पाताल लोक से जो भगवान के तलवे है वो पाताल लोक है। फिर कितना सारा जो भी भौतिक सृष्टि में दृश्य है अदृश्य है उन सब में भगवान जो है जब आते हैं उनका निवास स्थान बनाते हैं तो वो सिर्फ मनुष्य योनि में आते हैं और मानवता ही उनका निवास स्थान है, ये कहा गया है। क्यों ऐसा? क्योंकि जो मनु है वो उन्होंने जो लिखा है मनु संहिता उसके आधार पे इसे मनु संहिता और उसे भगवान की आदर्श बुद्धि का क्यों कहा जाता है? क्योंकि उन्होंने मनु संहिता लिखी। उसमें क्या लिखा है कि मानव जीवन में जब हम आते हैं तभी हम भगवान के इस रूप को समझ सकते हैं और भगवान से हमारा क्या नाता है वो समझ सकते हैं और इसी शरीर में आके फिर हम लोग भगवान के धाम में जा सकते हैं। और मनु संहिता में यही सब लिखा है कि किस तरह हमें नियमों का पालन करना चाहिए, किस तरह हमें एक मनुष्य बनना चाहिए, मनुष्य के लिए जो कुछ जरूरी है भगवान के धाम जाने के लिए वही सब लिखा है। इसलिए मनु को भगवान की आदर्श बुद्धि कहा जाता है।
भौतिकवादी लोग जो रहते हैं वो भगवान का साकार रूप नहीं समझ पाते, इसलिए भगवान ने अपना विराट रूप दिखाते हैं कि इन सभी में भी मैं हूँ। और इसकी वजह से क्या होता है फिर हमें समझ में आता है कोई भी हम लोग देखते हैं कोई भी चीज तो उन्हें उससे हमें भगवान का स्मरण होता है कि ये भी भगवान से अभिन्न नहीं है। तो इसकी वजह से फिर हम लोग अपराध करना अब हमसे अपराध नहीं होता है भगवान के प्रति। नहीं तो और फिर हमारा मनु संहिता में क्या लिखा है वही अगर हम लोग फॉलो करेंगे तो फिर हमें भगवत धाम जाने को मिलेगा। तो मनु संहिता में यही लिखा है कि किस तरह हमें अपने कार्यकलाप करने चाहिए। क्यों लिखा है ये, और ये सब हमें ही क्यों लिखा है? क्योंकि मनु को भगवान की बुद्धि कहा जाती है। क्यों कहा जाता है उन्हें बुद्धि? क्योंकि और फिर मानव ही क्यों जाते थे? क्योंकि वही समझ पाते हैं, बुद्धिमान है। या बाकी सबको ये बुद्धि नहीं है। घोड़े, खच्चर, हाथी इन सबको वो बुद्धि नहीं है। जो झाड़, पेड़, पौधे उन सब में वो बुद्धि नहीं है। हालांकि सब में वही है। भगवान के प्रति प्रेम जो है वो सभी में है, वो छुपा हुआ है, लेकिन वो कोई समझ नहीं पाता है। और हम जो है वो भगवान के प्रति जो प्रेम है वो समझ पाते हैं। इसी जन्म में जो मनुष्य योनि मिलती है उसी में हम भगवान से जो हमारा नाता है वो समझ पाते हैं। तो विराट रूप में जो मनुष्य का जो ये स्थान है वो सबसे अच्छा है। और हम लोग बहुत लकी है कि हम लोग मनुष्य बनने का प्रयास करते हैं, क्योंकि प्रभुपाद जी ने हमारे ऊपर कृपा की है। तो भी हम जान सके कि हम लोग क्या है। हम लोग एक आत्मा है और हम कहाँ से आए हैं और यहाँ पर हमें क्या करना है। नहीं तो हम लोग भी दूसरे लोगों की तरह ही हो जाते, बंधन में पड़ जाते हैं। प्रभुपाद जी जैसे ही मुक्त आत्मा जो है वही हमें बताते हैं कि हम यहाँ किस कार्य के लिए आए हैं, हमें यहाँ हमारी बुद्धि का प्रयोग किस लिए करना है। नहीं तो हम भी इतने योनियों में जो हमारा स्वभाव बना है कि आहार, निद्रा, भय, मैथुन्य, और उसी के लिए हम लोग सब कार्य करते हैं। तो वो छोड़ के प्रभुपाद जी कहते हैं कि हमारी बुद्धि से हमें काम लेना है। हमें ही शरीर क्यों मिला है कि भगवत धाम जाने, क्योंकि इसी में हम समझ सकते हैं। दूसरे कोई भी योनि में हम समझ नहीं पाते हैं कि हम यहाँ क्यों आए हैं और क्या करके हम क्या करना है। तो इसलिए मनुष्य जन्म बहुत मूल्यवान है। इसलिए हमेशा भजनों में और कीर्तनों में कहा जाता है कि कितना मनुष्य जन्म है वो कितने अच्छा सुअवसर है। उसी से लेकर हम लोग डायरेक्ट भगवान के धाम में जा सकते हैं। और यहाँ तक कि जो असुर है वो भी भगवान से अभिन्न नहीं है। असुरों को भी भगवान की एक शक्ति कहा गया है। जो असुर है मतलब कोई भी, हर एक चीज जो हमें दिखती है और नहीं दिखती है वो भगवान के विराट स्वरूप में है। और फिर कहा गया है प्रहलाद महाराज को बारे में भी कहा गया है। प्रहलाद महाराज जो है वो असुरों के सही प्रतिनिधि है, क्योंकि उन्होंने भी असुर योनि में भी होते हुए भी भगवान के धाम कैसे जाना है वो कहा गया है। और फिर उसके बाद चैतन्य महाप्रभु को बारे में कहा गया है कि जब हमें इस सब से अनुभूति होती है, जब जिस तरह मनु ने अपने संहिता में लिखा है कि किस तरह हमें सब नियमों का पालन करना चाहिए। जो मनुष्य जन्म मिला है वो भगवान के ध्यान में लगाना चाहिए, व्यर्थ के कार्यों में नहीं लगाना चाहिए। हमारा परम जो कार्य है वही होना चाहिए। और हम जो भी कार्य करते हैं वो भगवान के लिए ही होने चाहिए। हम अगर ऑफिस जाते हैं
तो वो भी जो भी धन आता है तो उसके लिए हम लोग परिवार का पोषण के लिए लगाते हैं, लेकिन उससे पहले हमें भगवान को अर्पण करना चाहिए। तो उससे क्या होता है, और उसी से प्रसाद बनाना चाहिए, ना कि दूसरों के जैसे गए ऑफिस, काम किया और वो सब जो भी धन वगैरह सब एकत्रित हुआ तो वो सब परिवार के लिए। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले भगवान को अर्पण करते हैं, फिर उसी से हम लोग जो खरीदते हैं वो सब उसी का भोग बनाते हैं, वो भी भगवान को अर्पण करते हैं। जो भी कुछ होता है हम लोग भगवान को मध्य में रखते हैं, हमारे लिए, हमारे और दूसरों के लिए। तो अगर हम लोग ऐसा ही करेंगे और हमेशा ऐसे भगवान को मध्य में रख के सब काम करेंगे तो हम लोग भगवान के बारे में सचमुच जान गए हैं, और वही हम लोग जा सकते हैं भगवान के धाम। जो हमें मनुष्य जन्म मिला है उसका हम लोग सही उपयोग कर कर रहे हैं, ये समझना चाहिए। और जो ये सब जान लेते हैं और फिर यहाँ पर झारखंड के जंगलों में जंगलों का यहाँ पर प्रभुपाद जी ने किया है, उल्लेख किया है कि किस तरह सब अ, जो है सब योनियां है उनमें भी भगवान का कैसे वास होता है, और कैसे सब में उस भगवान का प्रति जो प्रेम होता है वो लुप्त होता है। और जो कोई महाप्रभु तो स्वयं भगवान ही थे, और जैसे ही वो गायन कीर्तन करने लगे तो सब झारखंड के जंगल में, आप सबको पता है कैसे सब शेर शेर के साथ हिरन, फिर हर एक योनिया गाय, वो सब जो आए, सांप वगैरह सब आए और नृत्य करने लगे, क्योंकि उनमें भी सब में भगवान के प्रति प्रेम है, और हर एक जीव में, हर एक योनि में है, लेकिन वो लुप्त है, छुपा हुआ है। उन्हें जागृत करने पर ही वो जागृत हो जाता है। तो फिर हम लोग जब यहाँ पर आते हैं पृथ्वी पर, भौतिक जगत में, और फिर हमें यहाँ पर लिखा है कि हमें हमारे जीवन कार्यकलाप में सब जो भी करते हुए करने पड़ते हैं, तो उसकी वजह से हमारे एक दूसरे के में वैमिक, मतलब अभी हम लोग जंगल जाए तो शेर को मार रहे हैं, तो फिर इसलिए उन्हें भी हमारे प्रति द्वेष होता है, फिर वो मनुष्य को खाने लगे, जंगल तोड़ रहे हैं हमारे लिए हम। तो इसकी वजह से क्या होता है, दोनों में असमंजस आके फिर वैमनस्य आ जाता है। लेकिन वही अगर दोनों में भी भगवान की उस प्रेम भक्ति जागृत हो जाए तो दोनों भी साथ में रह सकते हैं। जैसे महाप्रभु गए थे तभी सभी गा रहे थे। कुछ दिन पहले एक वीडियो क्लिप आई थी, साधु संघ में भी देखी होगी अपना सबने, कि सब भक्त लोग जो है वो बुक वितरण के लिए जा रहे थे और कीर्तन कर रहे थे हरे कृष्ण, और एक जंगली कुत्ता है वो भी उसी धुन पे नाच रहा था। तो ये भी मतलब उसमें भी है, वो हमने देखा था सबने कि किसी उसमें भी वो प्रेम जागृत है, वो सोया हुआ है, लेकिन अगर कोई शुद्ध भक्त का संग मिल जाए और वो जागृत हो जाए तो सब लोग साथ में रह सकते हैं। यही कहना था। तो जो भी है विराट रूप वो भगवान से अलग नहीं है। यही ये श्लोका जो है वो बहुत मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट है कि ये विराट स्वरूप से भगवान से हमारा कैसा नाता है, और फिर मनुष्य जन्म, फिर मानवता की। लेकिन मैंने प्रयास किया है कि मैं जैसे यहाँ पर प्रभुपाद जी ने लिखा है वो आपके साथ प्रस्तुत करूं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं इसमें सफल हो पाई हूँ, क्योंकि ये बहुत डिफिकल्ट लगा मुझे। तो जो भी मुझे समझ में आया वो उसी तरह मैंने समझाने का प्रयास किया। जो भी कुछ गलती हो गई तो उसके लिए आप मुझे क्षमा करिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम।
थैंक यू माता जी, नहीं बहुत अच्छी तरह से आपने कवर किया माता जी। और मेन थिंग हम जो भी पढ़े, जैसे अभी विराट रूप, लेकिन अंत में जब हम भक्ति से जोड़ देते हैं ये सब, तो वही हमारा मतलब पूरा ये प्रोसेस का उद्देश्य है। जो भी मतलब विराट रूप भी हम लोग अगर पढ़ रहे, एंड ऑफ हमको यही समझना कि हमारा जो लक्ष्य है भक्ति है, जो आपने ये झारखंड के पास टाइम से समझाया। तो थैंक यू माता जी, बहुत सुंदर क्लास था। थैंक यू थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। माता जी थैंक यू फॉर वंडरफुल क्लास, बहुत अच्छा था क्लास। और माता जी आपने जो लास्ट पॉइंट बताया कि विराट रूप भगवान से अलग नहीं है, बहुत अच्छा लगा माता जी, थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। माता जी आप म्यूट पे हो। माता जी जो आपने आज विराट रूप का, जी माता जी विराट रूप का जान मतलब बहुत अच्छा आपने इसका उल्लेख बताया कि क्या क्या आता है भगवान के विराट रूप के अंदर। जैसे कि ये बादल है भगवान के, मीन्स हेयर, बाल। और माता जी मुझे पूछना था कि जो असुर थे, आपने बताया, ये प्रश्न था एक्चुअली कि असुर आपने बताया था वो भी भगवान के मतलब छत्रछाया में ही आते हैं, तो वो कौन से रूप हैं भगवान के? भगवान की एक प्रकार की शक्ति है असुर। अच्छा, तो वो अच्छा कि भगवान की भी वो एक प्रकार के, मतलब असुर भी भगवान के अंदर ही आते हैं, वो भी भगवान की ही शक्ति है। और भगवान को मत जी आपने बताया कि जो शिव जी हैं वो भगवान के अहंकार हैं, तो मतलब भगवान को लेकिन कभी अहंकार तो होता नहीं है ना, जैसे, पर फिर भी वो प्रतिनिधि हैं उनके अहंकार के। हाँ, यहाँ पर ऐसा ही लिखा है कि रुद्र जो है वो भगवान के अहंकार है। ये भगवान का विराट स्वरूप है। जो मतलब हमने पहले ही कहा था, जैसे चालू हुआ कि जो भी दृश्य है, जो भी दिखता है और जो भी नहीं दिखता है, भगवान के विराट स्वरूप में सब कुछ है। वो भगवान से अभिन्न नहीं है। प्रभु जी कुछ बोलना चाहते हैं शायद। गोपी प्रभु जी हरे आप। कृष्णा या जय। तुम्हारा जो क्वेश्चन है अहंकार के बारे में, तो ऐसा नहीं है कि स्पिरिचुअल वर्ल्ड में अहंकार नहीं है। यहाँ पे परवर्टेड रिफ्लेक्शन है। यहाँ पे फॉल्स ईगो है, वहाँ पे रियल ईगो है। तो जो मन बुद्धि अहंकार जो यहाँ पे मटेरियल है, वहाँ पे मन बुद्धि और अहंकार स्पिरिचुअल है। तो अहंकार भी है। तो फॉल्स ईगो क्या है कि मैं ही सब कुछ हूँ, लेकिन रियल ईगो क्या है, मैं भगवान का दास हूँ। तो ये जो रियल ईगो है, तो वो सभी में है, सभी स्पिरिचुअल एंटिटीज में है, सारे स्पिरिचुअल लिविंग बीइंग्स में है। एंड भगवान इज सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड, तो उन्हीं से सब कुछ आता है, तो इसलिए उनमें भी है। और भगवान शिव जो है वो उनके प्रतिनिधि हैं, इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ दैट। और जैसे राक्षसों का तुमने पूछा, तो राक्षस जो है, जो भगवान का वंडरफुल प्रोवेस, जैसे प्रभुपाद जी कहते हैं, तो उनका जो वीर्य यानी उनकी जो शक्ति है, मतलब जो लड़ाई के समय जो चाहिए होती, जो प्रोवेस, वो जो है वो राक्षस जो है असुर रिप्रेजेंट करता है। तो एवरीबडी इज इंक्लूडेड इन भगवान के इस विराट फॉर्म। ऐसा कोई भी एक भी क्रिएशन भगवान का ऐसा नहीं है जो उसमें नहीं है। एवरीबडी इज इंक्लूडेड इन दैट। हरे कृष्णा। जी प्रभु, थैंक यू सो मच प्रभु, आपने बहुत अच्छे से सारा उल्लेख इलैबोरेटली बता दिया इसमें। क्योंकि प्रभु जैसे हम देखते हैं कि वो मतलब जैसे उनको इस्लाम में वो लोग शैतान बोलते हैं और हमारे में असुर बोलते हैं, तो वो भी तो भगवान से ही आए हैं, वो इसीलिए वो कवर तो होंगे ही, क्योंकि जितनी भी असुरी शक्ति है, मतलब जो भी है उनका मतलब सब सारी शक्ति भगवान से ही आ रही है, तो उसमें समझ सकते हैं कि वो भगवान में कवर हो जाएंगे। और माता जी एक प्रश्न और था, अगर कल जैसे प्रभु जी आए थे तो उन्होंने बताया कि वो जो भगवान जो वायु चलती है, तो जैसे जो विंड और ये सब,
तो वो भगवान जैसे हम सांस लेते हैं तो वैसे भगवान सांस लेते हैं, वो हम लोग को ऐसे एक वायु के रूप में मिलता है, विंड। तो क्या मतलब वो अगर वायु है तो क्या जब वर्षा होती है तो क्या वो भगवान तब रोते हैं? क्या उनकी विलाप है वो? नहीं, वर्षा उनका विलाप नहीं। मैंने बहुत पहले सुना था, लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा है वो कहीं से कहाँ से सुना है। जब भगवान का मूत्र विसर्जन करते हैं तो वो वर्षा है। ये सही है ना? सब बताइएगा। हरे कृष्णा गोपी मनोहर प्रभु जी, माता जी ने कुछ पूछा है। सूरत माधव प्रभु उन्होंने भी अपने क्लास में कहा था। हरे यस कृष्णा मैंने या गो एट सूरत माधव। नहीं नहीं, मैंने भी ऐसे ही सुना था माता जी। सो एंड बट इट इज ट्रांसेंडेंटल, मतलब हमारे जैसा नहीं है। तो मैंने भी यस माता जी। प्लीज गोपी मन प्रभु आप बताइए। नहीं मतलब सॉरी, मैंने कभी इसके बारे में आई नेवर हर्ड अबाउट इट, सो नो आइडिया। बट आप दोनों ने सुना है तो श्योर मतलब कहीं ना कहीं होगा वो। हरे कृष्णा। और दूसरा ये सॉरी बक्से में खाली एक पॉइंट यहाँ पे ये ऐड करना चाह रहा था कि विलाप मतलब हम लोग को ये नहीं समझना चाहिए कि जैसे हम लोग विलाप करते हैं, अरे हाय हाय ये मर गया वो मर गया पैसा चला गया, तो ये तो हम लोग जो मटेरियल वर्ल्ड में है ये हम लोग विलाप करते हैं। वहाँ पे स्पिरिचुअल वर्ल्ड में तो कुंठा है ही नहीं, वैकुंठ में नहीं है तो फिर भगवान के पास कैसे होगी? सो वी शुड अंडरस्टैंड दैट कि भगवान क्यों विलाप करेंगे। हरे कृष्ण। प्रभु थैंक यू सो मच। प्रभु बहुत अच्छे से आपने ये समझाया। आप जब ये पॉइंट एक बता रहे थे कि वहाँ पे रियल ईगो है, मतलब स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, और जैसे तो प्रभु मैंने थोड़ा टाइम पहले कुछ टाइम पहले ये एक जो नलकुबेर और मणिग्रीव की कथा जो थी उसके बारे में एक जानकीनाथ प्रभु जी का लेक्चर मैं सुन रही थी। पूरा लेक्चर मैंने सुना। जानकीनाथ प्रभु जी वृंदावन में प्रीच करते हैं, ब्रह्मचारी है, और प्रभु जी बता रहे थे कि कैसे नलकुबेर और मणिग्रीव का जो पतन हुआ था वो कैसे हुआ। वो तो डेमीगॉड्स के ही बच्चे थे, मतलब कुबेर के खजांची के बच्चे थे दोनों। और तो वहाँ पे उनको अहंकार कैसे आया? प्रभु जी बता रहे थे जब इंसान के पास, जैसे मटेरियल वर्ल्ड में कैसे इंसान के पास बहुत पैसा आ जाता है, बहुत ऐश्वर्य होता है, उसको अहंकार आ जाता है, मैं बहुत सुंदर हूँ, मेरे पास बहुत पैसा है, मेरा बाप बहुत पैसे वाला है, वगैरह वगैरह। तो प्रभु जी बता रहे थे कि अहंकार ही पतन का एक कारण होता है। तो मतलब जैसे इनके दोनों के केस में हुआ, नलकुबेर और मणिग्रीव, उनको ये था कि हम बहुत पैसे वाले, मतलब हमारे जो पिताजी हैं वो बहुत ही धनी है, वो तो खजांची हैं। तो वो कैसे मतलब उनको अहंकार आ गया उसकी वजह से, और उन्होंने नारद मुनि को भी अनदेखा करके वो मतलब अपना जो अश्लील मतलब चीजें हैं वो गंगा में, उनको ये भी नहीं पता चला कि गंगा जैसी इतनी पवित्र नदी में वो क्या कर रहे हैं, जो जैसे मटेरियल वर्ल्ड में आजकल सब ओपनली हो रहा है, वही चीज वो लोग गंगा में कर रहे थे, जिसका जो पवित्रता की प्रतिनिधि मानी जाती है, क्योंकि उनके वो अंधे हो चुके थे अहंकार में, कि ये इस अहंकार में कि हमारे जो पिताजी हैं वो बहुत ही धनी व्यक्ति और खजांची हैं। तो फिर प्रभु अहंकार जब वहां पे नहीं होता है स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, तो इन दोनों में मटेरियल वर्ल्ड जैसा अहंकार कैसे आया कि जैसे कि मेरे पिताजी बहुत धनी हैं और कोई हम हमारे सामने टिक नहीं सकता? ये तो मटेरियल वर्ल्ड में भी लोगों को ऐसा अहंकार होता है, मतलब जैसे दिल्ली में बोलते हैं कि तू मेरे बाप को जानता है, बिकॉज दे नो कि उनके फादर बहुत इन्फ्लुएंशियल है और उनको कोई कुछ नहीं कर सकता, ये वो, ये हम मटेरियल वर्ल्ड में भी देखते हैं। तो वहां पे फिर कैसे हुआ प्रभु जी ये, मतलब ये थोड़ा अगर आप बता पाए। या हरे कृष्णा। अगर हम लोग देखें तो एक्चुअली ये वो मटेरियल वर्ल्ड में ही था, इट वाज नॉट स्पिरिचुअल वर्ल्ड। जो मंदाकिनी नदी है उसके तट पे ये लोग सब कर रहे थे, मन नग्न होके नहा रहे थे। सो इट वाज नॉट स्पिरिचुअल वर्ल्ड। दैट्स व्हाट आई नो। इफ एनीबडी कैन करेक्ट और गिव सम हरे elaboration on कृष्णा। it. हरे Yes कृष्णा। माता जी।
हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगी। जैसा कि माता जी ने पूछा है, ये नल कुबेर के अंदर ये सारा अहंकार, तो जो ये देवी देवता है ना, ये इनके ये और ये वैकुंठ से बहुत दूर है। ये देवी देवता लोग भी सभी भगवान की कृपा पाने के लिए, भगवान की प्राप्ति के लिए प्रयास करते हैं, लेकिन ये अपने इंद्रिय तृप्ति में इतने विलुप्त रहते हैं कि इनका भी पतन हो जाता है। तो ये जो देवी देवताओं का पद है, ये भी इनको खोना पड़ता है। तो इसलिए इनके पास ये सारे जो अहंकार है, ये सारे गुण इनमें भी होते हैं, है ना? मानव के समान ही इनके साथ भी होते हैं। जब हम भी उस दैवी गुण में आते हैं, सत्व गुण में आते हैं, तो हम भी इन देवताओं के समान ही हमारे अंदर भी गुण पाए जाते हैं। तो इसलिए इनका और वैकुंठ का कोई संबंध नहीं होता माता जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम।